स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज हम देखने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग जो आपका बुक है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसका ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 1 हमने आपको दे दिया है। आई गेस आप सभी लोगों ने देख लिया होगा अभी तक। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया था। देन कंज्यूमर बिहेवियर भी उसी वीडियो में दे दिया था। ठीक है, सो आज हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे चैप्टर 3 है। ठीक है, सो आज हम ट्राई करेंगे चैप्टर 3 और 4 देने का। देन उसके बाद में 5 के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा होगा। 5 चैप्टर में 2 पार्ट है, वो अपने आप में 2 चैप्टर है बट बुक में उसको एक यूनिट के अंदर ही दिया गया है। सो यूनिट 3 से आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज़ प्रोडक्ट या डिफाइन द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोडक्ट। ठीक है, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोडक्ट। 5 एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट या फिर नेचर बोल दे तो ये बार बार रिपीट हुआ आपको, जैसा यहाँ पे दिख रहा है सारा ये। ठीक है, देन उसके बाद में डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, नीड या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मिक्स किसे कहा जाता है, इसका नेचर या कैरेक्टर क्या होता है, ब्रांडिंग किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम क्या होता है, इसका एडवांटेजेस क्या है, या फिर ऐसे बोलेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या है, एसेंशियल्स ऑफ ब्रांडिंग क्या है। तो एसेंशियल मतलब वही हो गया आपका एडवांटेजेस। ठीक है, देन 5 एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। ठीक है, अगेन ये भी चीज़ एडवांटेज में ही आ जाता है। अच्छा, ब्रांडिंग का एडवांटेज पूछ रहा है बट टू द मार्केटर और प्रोड्यूसर। तो मार्केटर या फिर प्रोड्यूसर के लिए ज़्यादा मतलब क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो आपसे पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आपको हमारे नोट्स से मिल जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट ज्ञान विजडम ऐप से भी ले सकते हो। ज्ञान विजडम ऐप पर जाना है, डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कर लो और उसके बाद में जाकर बिजनेस सेकेंड सेम वाले जो सेक्शन होगा, मतलब जीव के अंदर क्लिक करना तो आपको सेकेंड सेम मिलेगा। सेकेंड सेम का आपको नोट्स मिल जाएगा क्या क्या सब्जेक्ट का, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, देन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट और उसके बाद में CRA मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इन तीनों सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाता है ओनली एट ₹99 ईच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। जिनको PDF चाहिए, किसी को ऐसा है जिसको PDF चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस देके उनको आपको ई बुक प्रिंटेबल PDF भी मिल जाएगा, बट जो ऐप पे जो है आपको 99 में मिल जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास में एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू कंज्यूमर। तो अगेन इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट समझ लो ये। ठीक है, मतलब जो ब्रांडिंग का एडवांटेज होता है वो प्रोमोटर के लिए भी, मतलब मार्केटर के लिए भी होता है और कंज्यूमर के लिए भी होता है। तो दोनों के लिए आपको 5-5 पॉइंट पढ़ना है। देन ट्रेडमार्क क्या होता है, ओके, डिस्टिंक्शंस क्या होते हैं ट्रेडमार्क और ब्रांड के बीच में। उसके बाद पैकेज किसे कहते हैं, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग क्या होता है, या फिर इसी को ऐसे करके पूछा जा सकता है। जीओ में देखो 2-3 बार पूछा जा चुका है। रोल एंड फीचर्स ऑफ पैकेजिंग क्या है, एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग क्या है, ये भी आपको बार बार पूछा गया है। मीनिंग ऑफ लेबलिंग क्या होता है, ठीक है, लेबलिंग किसे कहते हैं, 3 फंक्शंस ऑफ लेबलिंग बताना है, कितने टाइप के लेबलिंग होते हैं। देन व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस किसे कहते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके मेरिट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, बार बार ये पूछा गया टॉपिक है। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं, व्हाट इज़ मार्केटिंग हाउस फॉर स्ट्रेटेजी एट ईच स्टेज, हर मतलब क्या क्या मार्केटिंग टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं हर अलग अलग स्टेज पे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। देन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट जब डेवलपमेंट होता है तो उसका अलग अलग स्टेजेस क्या होते हैं। कंज्यूमर एडेप्टेशन प्रोसेस किसे कहा जाता है, व्हाट आर द स्टेजेस, क्या क्या स्टेज है इस कंज्यूमर मतलब CAP का क्या क्या स्टेजेस होता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि CAP को अफेक्ट करता है, और क्या क्या प्रिकॉशंस है जो लेना चाहिए बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे चैप्टर 3 से। चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ विदाउट एनी डिले। प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले प्राइस क्या होता है और प्राइसिंग मिक्स किसे कहते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि, और कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 पॉइंट ही पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी नोट्स में मैंने अच्छा से बना के दिया हुआ है, तो जितना मैंने दिया उतना आप कर लो। ठीक है, वो काफ़ी होगा। और नोट्स का पेज कितने हैं, तो हमारा जो नोट्स है वो बोथ साइड 50 पेज में आ जाता है। ठीक है, 50 पेज का आपका नोट्स बनता है बोथ साइड। अगर आप इंडिविजुअल साइड देखोगे तो 100 पेज का बनता है। बुक्स होते हैं मोटा मोटी 400 से 500 पेज का, उसको हमने नोट्स में कन्वर्ट किया है सिर्फ 100 पेजेस में। सही से पढ़ोगे तो बढ़िया से बढ़िया मार्क्स वहीं से आ जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द नीड्स, और मैंने जो नोट्स बनाया है वो कोई मतलब गाइड बुक के जैसा नहीं है कि मतलब कोई टॉपिक लिया कोई टॉपिक छोड़ दिया, वैसा नहीं है। मैंने सारे टॉपिक्स को टच किया है। मैं जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ अपने सिलेबस को मिलाना, आपको पता चलेगा कि सारा का सारा जो भी आपका सिलेबस में अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस हमने सारा नोट्स प्रिपेयर किया है। तो मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आपका छूट जाएगा एग्जाम में। ओके, चलिए नीड्स एंड इंपॉर्टेंस, नीड्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है,
प्राइसिंग स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं, इसके कितने टाइप हैं। ओके, इसका शॉर्ट नोट है लीडर प्राइस पॉलिसी क्या होता है, पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी क्या होता है, प्राइस स्कीमिंग किसे कहते हैं, इसके एसेंशियल फीचर्स या कंडीशंस क्या क्या हैं, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग किसे कहते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है, रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। देन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना कि होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, इस तरह से करके जो आता है, तो वो वहाँ पे 4-5 लेवल का होता है, 4 लेवल का होता है। तो वो सारा टाइप आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट करते हैं प्राइसिंग डिसीजन को या चैनल डिसीजन को। देन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ज़रूरत है इसका, फंक्शंस ऑफ मिडिल मैन क्या होता है, रोल ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर क्या है, रिटेलर और होलसेलर के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्टिंग फीचर्स और मतलब रिटेलर कितने टाइप के होते हैं, उनके फीचर, मेरिट और डिमेरिट क्या होता है, ठीक है, सबका। ई टेलिंग किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके फीचर्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स या फिर चैलेंजेस क्या है ई टेलिंग का। देन उसके बाद में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई टेलिंग क्या है। देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक चैप्टर खत्म। चलो अगर ये खत्म हो गया तो हम चैप्टर 5 भी आज ही स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि आपका 2 वीडियो, एक वीडियो पहला में मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 मैंने बताया था, ठीक है, और इसमें हम यूनिट 3, 4, 5 इन तीनों चैप्टर को रख लेते हैं ताकि आपका 2 वीडियो में ही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। नाउ प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। ओके, सो प्रमोशन किसे कहते हैं, ये आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, है ना। इंपॉर्टेंस क्या होता है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस किसे कहते हैं। देन प्रमोशन मिक्स क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं या फिर टाइप्स ऑफ प्रमोशन किसे क्या क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट किसे कहा जाता है, इसका रोल क्या है एडवर्टाइजिंग का। देन रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होता है। यहीं से क्वेश्चन आता है आपका कि एडवर्टाइजिंग जो होता है इसको हम लोग वेस्ट ऑफ मनी कहते हैं, ये बात सही है गलत है, कहाँ तक, मतलब इसके क्रिटिक्स क्या है और इसके साथ जो लोग इन फेवर ऑफ, मतलब आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस क्या क्या है, तो वो भी क्वेश्चन बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग किसे कहते हैं, इसका इंपॉर्टेंट मेरिट डिमेरिट क्या है। पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन किसे कहा जाता है, आपने सुना होगा ना कि पीआर टीम होता है, तो पीआर किसे कहते हैं, पब्लिक रिलेशन किसे कहते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन क्या क्या होता है, पीआर का कंपोनेंट क्या क्या होता है। सेल्स प्रमोशन किसे कहते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन किसे कहा जाता है, इसके वेरियस पार्टीज़ कौन कौन हैं। देन मेथड्स, हाँ, ऑफ, यहाँ पे 2 बार लिखा गया, वेरियस मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो ये सारा आपका हो गया एक पार्ट ए। रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग के अंदर में सोशल मार्केटिंग किसे कहते हैं, इसके फीचर्स क्या है, सोशल मार्केटिंग के एडवांटेजेस क्या है। कुड यू प्रोवाइड सम टिप्स फॉर इफेक्टिव सोशल मार्केटिंग, अच्छा सोशल मार्केटिंग होने के लिए कुछ टिप्स अगर आप दे सकते हो तो, ठीक है। या फिर व्हाट चेंजेस कैन बी एक्सपेक्टेड थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल मार्केटिंग। देन ये सारे क्वेश्चन जो है जीयू से हैं, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है, सब में हमने दे दिया यहाँ पर। देन सोशल मार्केटिंग और कमर्शियल मार्केटिंग का डिफरेंस क्या होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग किसे कहते हैं, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। देन उसके बाद में ऑनलाइन या फिर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स, ये दैट मीन्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होता है। डायरेक्ट मार्केटिंग किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसके स्ट्रेटेजीज क्या क्या हैं, एडवांटेज और इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है। सर्विस मार्केटिंग किसे कहते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल देकर समझाना है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, एग्जांपल देकर समझाना है। उसके बाद में सर्विस मार्केटिंग मिक्स किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन मार्केटिंग किसे कहा जाता है, इसके की फीचर्स, ठीक है, या की स्ट्रेटेजीज क्या क्या हैं। रूरल मार्केटिंग किसे कहा जाता है, डेफिनेशन कुछ देना है। देन कुछ फीचर्स लिख रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म क्या होता है, कंज्यूमरिज्म क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं, डिमेरिट्स क्या होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमरिज्म, देन उसका फैक्टर्स, ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, इसी को और में दे दिया गया। लो लेवल ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पर रख दिए गए हैं। अगर आपको इन सारे चैप्टर्स का अगर नोट्स चाहिए तो आप ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड करके ले सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर है हमारा 7002456896, ठीक है। तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके भी ले सकते हो, या फिर नीचे आपको ग्रुप का डिस्क्रिप्शन मिलता है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ग्रुप में कोई मैसेज दोगे मैं देखूंगा, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ज्ञान विजडम ऐप से भी ले सकते हो नोट्स को, कोई इशू हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपका ये सारा जो क्वेश्चन मैंने जो दिया है समझ में आ गया होगा। फिर कोई अगर दिक्कत रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है।
सो नेक्स्ट अब हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का भी आपको वीडियो मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। सो एग्जाम से पहले तक ये सारा जरूर कंप्लीट कर लेना ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो। ओके, ओवरऑल अगर आप 4 चैप्टर भी अच्छा कर लेते हो, 5 नहीं, अगर आप सिर्फ 4 चैप्टर भी अच्छा कर लेते हो, हर एक का बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, तो आपका एग्जाम खराब नहीं जाता, अच्छा ही जाता है। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, बाय बाय।